और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल बड़ा धमाका हुआ। मस्जिद में हुए धमाके में 60 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 2 दिनों के रूस दौरे पर पहुंचे। चीन की दादागिरी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में कल से कई देशों का युद्धाभ्यास शुरू होगा। रूस ने दुनिया को दिखाया महाविनाशकारी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी मॉडल और उत्तर कोरिया ने फिर क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर दुनिया की चिंता बढ़ाई। इन तमाम खबरों को जानने के लिए देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि यह धमाका खैर खाना इलाके की एक मस्जिद में हुआ, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आत्मघाती हमले और धमाके बढ़े हैं। पिछले गुरुवार काबुल में हुए एक बम धमाके में प्रमुख तालिबानी नेता की मौत हो गई थी। मारे गए तालिबानी नेता की पहचान रहीमुल्लाह हक्कानी के रूप में की गई थी। रूस, चीन और अमेरिका के बीच जारी खींचतान से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। चीन और ताइवान के बीच हर दिन युद्ध का खतरा बढ़ता देख यूरोप से लेकर एशिया तक सैन्य हलचल को महसूस किया जा रहा है। जर्मन की वायुसेना ने भी अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के समर्थन में अपने लड़ाकू विमानों को ऑस्ट्रेलिया भेजा है। जर्मनी की वायुसेना ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के साथ 19 अगस्त से 6 सितंबर तक संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। अमेरिका के वॉर स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट हैरी काजियानिसो ने बड़ा दावा किया है। हैरी काजियानिसो के मुताबिक दुनिया में बदलते शक्ति समीकरण के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हथियारों की सप्लाई को लेकर बात हुई है। हैरी काजियानिसो ने कहा कि बाइडेन प्रशासन की कमजोरी पर चीन की नजर है और पश्चिमी देशों को भी चीन से बहुत बड़ा खतरा है। रूस यूक्रेन के बीच करीब 6 महीने से जंग जारी है। इस जंग के बीच रूस ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन को भारी तादाद में अमेरिका से सैन्य मदद मिल रही है, जिस पर रूस का पारा हाई है। बताया जा रहा है कि रूस ने महाविनाशकारी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बनाने पर काम कर रहा है। रूस ने आर्कटिक में आसानी से ऑपरेट होने वाले नेक्स्ट जनरेशन की आर्कटूरस परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की पहली डिजाइन को सार्वजनिक किया है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में बड़ा हवाई हमला किया है। रूस के रॉकेट से किए गए हमले में कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग बुरी तरह घायल हैं। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन के मारियोपोल में घरों और सड़कों को फिर से बना रही है। रिहायशी इलाके में 2 इमारतों का निर्माण का काम सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। मारियोपोल पर रूस का कब्जा है। जंग के दौरान रूस की जबरदस्त बमबारी में मारियोपोल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर 2 क्रूज मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। संगी तानाशाह किम जोंग ने येलो सी में क्रूज मिसाइल का ट्रिगर दबाकर अमेरिका और साउथ कोरिया को ललकारा है, क्योंकि दोनों मुल्कों की तरफ से ज्वाइंट युद्धाभ्यास के ऐलान के बाद ये मिसाइलें दागी गई हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ऐलान किया था कि उत्तर कोरिया को काबू में रखने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ वो समंदर में संयुक्त युद्धाभ्यास करेगा। पिछले कई सालों से युद्ध से प्रभावित सीरिया के लोग लीबिया और दूसरे मुल्कों में अवैध तरीके से शरण लेने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। लीबिया में शरण लेने वाले सीरिया के नागरिक अब लीबिया छोड़कर भाग रहे हैं। सीरिया के शरणार्थियों ने आरोप लगाया है कि लीबिया में महिला शरणार्थी के साथ रेप होता है। कई शरणार्थियों को गोली मार दी गई। लीबिया से भागने के दौरान शरणार्थियों की नाव समंदर में पलट गई, जिससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। माल्टा और इटली के बीच तटरक्षकों ने डूबते शरणार्थियों की जान बचाई।